आपकी भी रिश्तेदार रिलायबल नहीं हैं, खुदगर्ज हैं, मक्कार हैं, और क्या शब्द बोलें उनके लिए। अगर किसी लायक नहीं है, कहने को तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ में छुरा भोंकते हैं, आस्तीन के सांप हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए अमावस्या के दिन। क्योंकि अमावस्या के दिन आपके घर में घुसपैठ करके आपको कोई चीज़ खिला सकते हैं अपने द्वारा निर्मित। वो चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। पड़ोसी भी हो सकते हैं, मित्र वर्ग भी हो सकते हैं, कोई भी मक्कार हो सकता है। आज के ज़माने में किसी के चेहरे पे नहीं लिखा रहता कि वो कितना सगा है आपका, तो संभल के काम करना चाहिए। आज का ज़माना ऐसा हो गया है, कोई विश्वास के लायक नहीं है। ये नेगेटिव अप्रोच नहीं है, हमारा स्वयं का अनुभव है कि कोई किसी विश्वास के लायक नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसे वालों की कदर होती है आज के ज़माने में, गरीबों का कोई भी सगा नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई आपको अगर ये चीज़ खिला देता है, क्योंकि पैसे का गरूर हर किसी को होता है। अगर आपको भी है गरूर और आपके पास बहुत पैसा है तो संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि अमावस्या के दिन सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि टोना टोटका कर सकें और खुद को लाभान्वित कर सकें। ऐसे टोटके किए जाते हैं जो आपको बर्बाद कर सकते हैं, आपकी धन संपदा लूट सकती है, आप गरीब हो सकते हैं। कुल मिला के ये शब्द बोलना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन गरीबी किसी को कह के नहीं आती है। तो आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपने इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र कैसे बनाएं, आज इसी के उपाय बताऊंगी। ग्रहण भी है और अमावस्या भी है, करेला और नीम चढ़ा और गुरुवार का भारी दिन भी है, तो आपको संभल के काम करना है। गुरुवार को स्नान का निषेध किया गया है कई शास्त्रों में, लेकिन आप हाथ मुंह धोते हैं और ग्रहण के पश्चात तो स्नान करना अनिवार्य ही होता है। तो उसमें हल्दी डालकर स्नान कर लीजिए, आपकी सब नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। चुटकी भर नमक भी उसमें डाल लीजिए, आपके घर में गरीबी का वास हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। गरीबी आपके घर में एंटर नहीं हो जाएगी और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये तो थी हल्की फुल्की जानकारी। अब भारी भरकम जानकारी देते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। अगर आपका जो रिश्तेदार है, पड़ोसी है या मित्र है, इस दिन आपको खीर खिलाए, आप उसके घर गए हैं तो खीर भूल कर भी ना खाएं। खीर खानी ही पड़े तो गायत्री मंत्र का मन ही मन जाप करके चख लें थोड़ी सी, या उसको भी खिला दें अपने कटोरे में से, तब खाएं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर अमावस्या के दिन मूली का पराठा कोई आपको खिलाए तो आपको भूल कर भी नहीं खाना है, क्योंकि मूली राहु का प्रतीक होती है। राहु के दान के रूप में मूली का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके घर में साबुत मूली भी कोई आपको देता है कि हमारे खेतों में उगी हुई है, तो भी आप भूल कर भी ना लेवें। राहु आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि राहु का दान इस श्रेणी में आता है और अमावस्या के दिन आप ये काम करते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। अमावस्या के दिन कोई आपको ये बोले कि मैंने दाल मखानी बनाई है, आप जानते ही होंगे कि दाल मखानी में उड़द की काली दाल का प्रयोग होता है, और दाल मखानी का मतलब क्या है, आपको बर्बाद करना है दाल खिलाकर, यही मकसद हो सकता है। तो दाल भी आपको अमावस्या के दिन नहीं खानी चाहिए किसी के द्वारा दी हुई। अमावस्या के दिन सफ़ेद बर्फ़ी भी आपको नहीं खानी चाहिए, चाहे कहीं से भी आई हो तो आपको नहीं खानी चाहिए। स्वयं के द्वारा परचेज़ की हुई बर्फ़ी आप खा सकते हैं, स्वयं के द्वारा परचेज़ की हुई इमरती आप खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता। लेकिन किसी की दी हुई प्रसाद के रूप में भिजवाई हुई आपको कोई भी चीज़ यूज़ में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना विश्वास का ज़माना नहीं है। कोई आपके घर में सफ़ेद चावल इस दिन भिजवाए, आपको नहीं खाने हैं। दाल बाटी इस दिन भिजवाए आपको कि हमने दाल बाटी आज के दिन बनाई है, चूरमा बनाया है, उस भले ही प्रसाद के रूप में आपको दे, आपको सिर माथे उसको लगाना है, लेकिन खाना नहीं है। हम आपको किसी के ऊपर भी अविश्वास के लिए नहीं कह रहे हैं। ये आप पर छोड़ती हूँ कि आप खुद ही जज करें कि कौन विश्वास के लायक है, कौन नहीं है। ये निर्णय आपसे बेहतर कौन कर सकता है। लेकिन कई बार मीठा बोलने वालों को आप नहीं पहचान पाते और वो आस्तीन के सांप होते हैं, आपका बुरा ही बुरा चाहते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसे के लालची हैं। तो आप पर कई तांत्रिक क्रियाएं कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन बहुत भारी होता है और ग्रहण का दिन भी बहुत भारी होता है।
ग्रहण के दिन भी तोड़ने टोटके किए जाते हैं, तो इनसे आपको बच के रहना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। हमें 25 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे इस एक्सपीरियंस का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपको हर मुसीबत से बचा सकती है, तुरंत संपर्क करिए। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है, उसके थ्रू आपको संपर्क करना है।